हेलो बच्चों। आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पहला जो पार्ट है बच्चों, मैं इसी चैनल नॉटियास मैम इंग्लिश विंग्लिश पे उसका एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग सब अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट लेसन पे जा सकते हैं। तो आज हम डायरेक्ट इसके पार्ट 2 पे पढ़ते हैं और मैं उसके एक्सप्लेनेशन भी बताती जाऊँगी आपको और इसका डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। सो वी विल स्टार्ट। द मैन्स shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. He had a shuttling glance and close cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देखिए। स्क्विग्ड होता है कि जो जूतों से चरमराहट की आवाज़ आती है, तो शूज़ स्क्विग्ड, तो उसको चरमराहट की आवाज़ को कहते हैं। तो द मैन शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड, तो उस आदमी के चमकते हुए शूज़ जो है चरमरा के आगे बढ़े, यानी कि वो आदमी आगे बढ़ा। हिज सूट वॉज चीप, उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसका सूट बहुत सस्ता सा ला। इल फिटिंग था, उसकी फिटिंग भी सही नहीं थी, बट ऑब्वियसली न्यू, लेकिन हाँ नया था। ही हैड ए शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और वो शटलिंग ग्लांस का मतलब नीचे भी दिया हुआ है कि वो इधर उधर देख रहा था। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट, और वो जो मिस्टर पर्सल थे, जो दुकानदार थे, जो पक्षियों का बेचते थे और उनकी दवाइयाँ बेचते थे, मिस्टर पर्सल, उसने उनको इग्नोर किया और उनकी उपेक्षा की, यानी कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप, और उसने अपनी नज़रें उस जो शेडोई शॉप थी, जो धुंधली धुंधली शॉप थी, यानी कि ज़्यादा लाइट नहीं थी वहाँ पर, उसके तरफ पूरी शॉप पर अपनी नज़रें घुमाई। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. I see by the paper we are in for a cold spell. Now, what was it you wanted? और see the difficult word? नेस्टी मॉर्निंग होती है कि जो अच्छे सेंस में नेस्टी वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, थोड़ी बुरी सुबह। तो मिस्टर पर्सल कहते हैं नेस्टी मॉर्निंग, एक बुरी सुबह। वॉलेंटियर द शॉपकीपर, वॉलेंटियर का मतलब होता है कहना, और शॉपकीपर ने कहा यानी कि मिस्टर पर्सल ने कहा। ही क्लैप्स बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, और उन्होंने अपने तरबूज जैसे पेट पे, मेलन होता है तरबूज, मेलन जैसे पेट पे, तरबूज जैसे पेट पे अपने हाथ दोनों कस के बांध लिए। क्लैप्स माने होता है कसकर बांधना। एंड स्माइल इंपॉर्टेंटली, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल, और मैंने कहते हैं कि मैंने पेपर पे, आज न्यूज़पेपर में देखा है कि बहुत ठंड होने वाली है, जोर की ठंड पड़ने वाली है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अब आप क्या चाहते हैं, यानी कि आप दुकान में आए हैं तो क्या खरीदना चाहते हैं। द मैन stared closely at Mr. Purcell, as though just now aware of his presence. He said, I want something in a cage. और जो आदमी जो उनकी दुकान पे आया था, कस्टमर जो था, स्टेयर्ड क्लोजली, उसने घूर के मिस्टर पार्सल को देखा। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि उसको अभी अभी उनकी प्रेजेंस का आइडिया हुआ, यानी कि उस आदमी के देखने का ढंग ऐसा था कि उसने अभी अभी जैसे मिस्टर पार्सल को देखा हो। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजड़े में हो। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, और मिस्टर पर्सल ने कहा कुछ चीज़ पिंजड़े में। मिस्टर पर्सल जो है, एने का कहने का ढंग ऐसे था जैसे वो थोड़े से बिट माने होता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज दिखे। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, आपका मतलब है कि कुछ पालतू, है ना, कुछ पालतू जानवर आपको चाहिए। आई मीन वॉट आई सेड, snapped the man. Something in a cage, something that is small. I mean what I said. Snapped the cake. Snapped माने देखिए नीचे भी लिखा है said angrily, कि उसने, उस आदमी ने कहा थोड़ा गुस्से में कि मेरा मतलब जो है मैंने कहा है बस वही मेरा मतलब है। समथिंग इन अ केज, यानी कि कोई चीज़ पिंजड़े में। समथिंग दैट इज स्मॉल, कोई ऐसी चीज़ जो छोटी सी हो और पिंजड़े में हो। आई सी, हेस्ट द स्टोर कीपर, और मिस्टर शॉप जो मिस्टर पार्सल थे उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। हेस्टेंड होता है ना जल्दी से, स्टोर कीपर यानी मिस्टर पार्सल ने कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। और आई सी, मैं देखता हूँ। हेस्टेंड द स्टोर कीपर, उन्होंने जल्दी से कहा स्टोर कीपर ने। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, और उसने ऐसा कुछ किया नहीं, और उसकी आंखें जो थी नैरोड ग्रेवली,
सिकुड़ के उसने अपनी आँखों को नैरो किया और बहुत गंभीरता के संग, यानी कि जैसे कुछ सोच रहा हो, जब हम लोग सोचते हैं ना कुछ आँखें थोड़ी छोटी-सी कर लेते हैं, तो ही नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने अपने होंठ जो है, लिप्स जो थे पर्स्ड की यानी सिकोड़े, यानी कि उसने ऐसा पोस्चर दिया कि आँखें छोटी करके और होंठों को सिकोड़ के जैसे कि वो सोच रहा हो। नाउ लेट मी थिंक, अभी मुझे सोचने दीजिए। वाइट रेड, एक सफ़ेद चूहा, पर शायद आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रेड्स, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफ़ेद चूहे हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। और उस आदमी ने कहा नहीं, चूहा नहीं, मुझे ऐसी चीज़ दीजिए कि जिसके पर हों, पंख हों, और समथिंग दैट फ्लाइज, जो चीज़ जो उड़ती हो। अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल, और मिस्टर पर्सल ने कहा अच्छा चिड़िया चाहिए आपको। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। अ बर्ड ऑल राइट, अ बर्ड्स ऑल राइट, और उन्होंने कहा चिड़िया ओके। आगे देखिए, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू ए सस्पेंडेड केज विच कंटेन टू स्नोई बर्ड्स, डाव्स, हाउ मच फॉर दोज। और उस कस्टमर ने, जो उनकी दुकान पे आया था, उसने एक अचानक से एक सस्पेंडेड केज का मतलब होता है एक लटके हुए पिंजड़े की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, विच कंटेन, जिसमें कि दो बिल्कुल सफ़ेद चिड़ियाँ थीं, डव्स, और वो डव्स थी सब, यानी कि फाख्ता उनको हिंदी में कहते हैं, डव्स सफ़ेद रंग की चिड़ियाँ होती हैं। हाउ मच फॉर दोज, और कहता है इनके कितने पैसे हुए। 50, 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, दे आर ए फाइन पेयर, और उन्होंने कहा 550, है ना, यानी $5.50 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, तुरंत उत्तर आया। प्रॉम्प्ट मैंने होता शीघ्रता के संग उत्तर दिया मिस्टर पर्सन ने, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और ये बहुत उचित पैसे हैं। दे आर ए फाइन पेयर, और ये बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत खूबसूरत जोड़ा है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है निराश होना, डिसअपॉइंट होना। 550, और वो आदमी थोड़ा सा स्पष्ट लग रहा था, ऑब्वियसली वाले था, स्पष्ट था कि थोड़ा निराश हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5। और उसने बहुत हेजिडेंटली, मैंने होता है हिचकिचाते हुए, उसने $5 निकाले, और उसने कहा आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, कि मुझे ये चिड़ियाँ चाहिए, बट दिस इज़ ऑल आई हैव गॉट, बस मुझे सिर्फ यही है मेरे पास, ओनली जस्ट $5, मेरे पास सिर्फ $5। और उन्होंने कहा मांगा था 550, है ना, 5.5 $5 उन्होंने मांगे थे। मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, और दिमाग में ही मिस्टर पर्सल ने फटाक से कैलकुलेशन लगाया, विच टोल्ड हिम, और उस कैलकुलेशन ने उनको बताया दैट अ 50 सेंट रिडक्शन ही वुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट, कि अगर वो 50 सेंट्स का, यानी कि जो आधा डॉलर का अगर वो डिस्काउंट भी कर देते हैं, उसको छोड़ भी देते हैं, तो वो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, है ना। टाइडी प्रॉफिट का मतलब है अच्छा प्रॉफिट होगा। ही स्माइल्ड मैग्नी मैग्नानिमसली, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुस्कुराया। मैग्नेसली मैंने तो बहुत जेनरसली, बहुत उदारता के संग मुस्कुराया। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली, यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। और उसने कहा मेरे प्रिय, अगर तुमको ये जो है, सर मतलब उन्होंने उस एड्रेस बहुत प्यार से किया, इसका मतलब है माई डियर मैन, कि उन्होंने बहुत प्यार से एड्रेस किया, और उसने कहा अगर तुमको ये इतनी बुरी तरह चाहिए, इतनी ज़्यादा चाहिए, ये फाख्ता का पेयर डव बर्ड्स का, तो यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5, तो आप ठीक है, आप $5 में ले लीजिए। आई विल टेक देम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, और मैं उनको लूँगा। और उस कस्टमर ने लेड होता है पास्ट टेंस ऑफ ले, और उसने $5 उनके काउंटर पे रखे। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप टो अनहुक द केज, और मिस्टर टॉटर्ड का मतलब होता है डगमगाते हुए, थोड़ा इधर उधर चलते हुए, और उंगलियों के बल पे गए, अनहुक्ड द केज, और उन्होंने जो हुक से केज लटका हुआ था, पिंजरा लटका हुआ था, उसको निकाला, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और अपने कस्टमर को पिंजरा दे दिया, यानी पिंजरे सहित वो दोनों डव की चिड़िया, जो डव बर्ड्स थी, वो उनको दे दी, अपने कस्टमर को $5 में बेच दी। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering and rushing scurry of the shop. That noise, he bluttered, doesn't it get you? अब यहाँ पर देखिए डिफिकल्ट वर्ड देखिए, और उस आदमी ने अपना एक तरफ सर किया, लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, और उसको बराबर चिड़ियों की जो आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो चिड़ियों की दुकान, जो चिड़ियाँ बेचते थे, तो बर्ड्स बेचते थे, तो नेचुरली बर्ड चिड़ियाँ तो चहचहाती है, तो बराबर से जो आवाज़ें आ रही थी, द रशिंग स्करी, और
ऑफ द शॉप, और जो फटाफट हिलती रहती थी चिड़ियों में, चिड़ियाँ अपने पिंजड़ों में इधर उधर मूव करती रहती थी और शोर करती थी। तो उन्होंने कहा दैट नॉइज ही ब्लटर्ड डजंट इट गेट यू, आपको गुस्सा नहीं आता इस नॉइज से? उनको सुन के उस कस्टमर ने मिस्टर पार्सल से पूछा कि दिन भर ये चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, शोर करती हैं, इधर उधर करती रहती हैं, हिलती डुलती रहती हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पार्सल लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। नॉइज, आवाज? कैसी आवाज? मिस्टर पार्सल लुक्ड सरप्राइज्ड, उन्होंने बड़ी सरप्राइज होकर देखा। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उनको कुछ भी अनयूजुअल, असामान्य नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि वो इतने आदी हो गए थे दुकान में, है ना, कि चिड़ियों की आवाज़ की, कि उनको उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उनके नॉर्मल था। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, घड़ी टिक 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 करती रहती है, लेकिन हम लोग को उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग यूज टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो उनको कोई उस नॉइज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था, तो बिल्कुल आदी थे, तो उनको कोई नॉइज़ नहीं सुनाई पड़ी। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, और उस आदमी ने घूर के देखा और उसने कहा कि मेरा मतलब है कि जो जो पिंजड़े में जो स्टफ बंद है, जो चीज़ें पिंजड़े में बंद है, उनको ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, आपको पागल नहीं करती? क्रेजी माने होता है पागल, मैड होना। अगर आपको ये पागल नहीं करती इनकी आवाज़ें, इनकी दिन भर चलना फिरना? डजंट इट, ऐसा नहीं है। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, ईदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, और मिस्टर पर्सल ने सोचा, ड्रू बैक, थोड़ा सा पीछे हुई, यानी कि उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था, या तो आदमी जो पागल है, इंसेन माने होता है पागल है, या तो ड्रंक, या तो वो उसने शराब पी के आया हुआ है। ही सेड हेजली, और उसने जल्दी से कहा यस यस सर्टेनली आई गेस सो, और हाँ हाँ, और उसने मुझे भी ऐसा लगता है कि ये शोर होता है। तो उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, मतलब लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? लिसन, और उस कस्टमर ने कहा ध्यान से सुनो, द स्टेयरिंग आइज केम टू क्लोजर, उसकी घूरती हुई आंखें बिल्कुल मेरे पास आई, मिस्टर पार्सल के पास आई। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? आपको क्या लगता है, उस कस्टमर ने पूछा, कि ये मुझे $5 कमाने में कितना समय लगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, और और मिस्टर पार्सल जो थे, जो मर्चेंट था, मर्चेंट माने होता है व्यापारी, उसको इतना गुस्सा आ रहा था मनी मन, कि वो चाहता था कि उसको ऑर्डर दे कि दुकान से निकल जाओ, बट ऑर्डरली इनफ, लेकिन ये तो बहुत बुरा लगता। ही कुडिट, वो ऐसा नहीं कर सका। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल आस्किंग, और उसने अपने आप को समझाया और सोचा, और उसने बहुत ही ड्यूटीफुली, बहुत ही मैनर्स के संग, कि दुकान का कस्टमर है, उसने पूछा वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों, कितना कितना समय लगा आपको $5 कमाने में? द टेन द अदर लाफ्ट, और दूसरा आदमी यानी कि जो कस्टमर था वो हंसा। 10 years, उसने कहा 10 साल, एट हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत के बाद। 10 years टू अर्न $5, 50 cents ईयर, और आपको $10 कमाने में, $5 कमाने में 10 साल लग गए, 50 cents ईयर, यानी कि एक साल में सिर्फ 50 cents, 50 cents होता है बच्चों $1 का आधा, आधा डॉलर। It was best, Purcell decided, to humor him. My, 10 years, that's certainly a long time now. और it is the best, और ये सबसे अच्छा था। मिस्टर पर्सल डिसाइडेड, पर्सल ने निश्चय किया, टी ह्यूमर हिम, कि उसका थोड़ा सा उनको बहुत ह्यूमरस लगा, बहुत हंसी का लगा ये बात। माई 10 years, 10 साल, दैट्स सर्टेन अ लॉन्ग टाइम नाउ, वाकई बहुत लंबा समय, यानी कि 10 साल कठिन मेहनत के बाद उस जो कस्टमर था उसने सिर्फ $5 कमाए थे। दे गिव यू $5, लाव द मैन, उन्होंने आपको सिर्फ $5 दिए, और वो आदमी हंसा। एंड अ चीप सूट, और सस्ता से ये सूट जो आपने पहना हुआ है। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और उनसे कहा कि अब दोबारा मत पकड़े जाना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि ये बात दिखाता है कि वो आदमी जो कस्टमर था वो एक कैदी था, और 10 साल से वो जेल में बंद था, ठीक है। और जब वो जेल से छूटा तो उसको $5 दिए गए और एक सस्ता सा सूट। मिस्टर पार्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, और मिस्टर पार्सल ने अपनी जो उनकी आईब्रो के पास से पसीना बह रहा था, उनके ब्रो यहाँ पर मतलब माथा है यहाँ पर, फोरहेड, तो उसको मॉप किया, पोछा, उनके जो माथे पे पसीना आ गया था वो पोछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स, आई वुड एडवाइज, और वो उनको, और मिस्टर पार्सल जो थे, जो दुकानदार थे, वो उसको एडवाइस देना चाहते थे कि आप इन चिड़ियों को आपको कैसे फीड कराना है, कैसे खाना देना है। और आई वुड एडवाइस, और वो उन्होंने कहा नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स, अब उनको, आपको जो है फाख्ता जो है डब्स हैं उनका कैसे केयर करनी है, कैसे फीड कराना है, आई वुड एडवाइस, मैं आपको सलाह दूंगा। बह, द मैन स्वंग अराउंड, और
जो और उस आदमी ने, उस कस्टमर ने कहा बह, यानी कि ये सेंस कि अरे छोड़ो, इसका ये सेंस है बह। द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और बहुत तेजी में उसने जो है बाहर निकल गया स्टोर से, जो यानी कि उनकी दुकान से बाहर निकल गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, और पर्सल को थोड़ा सा अचानक से थोड़ा सा आराम मिला, यानी कि उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था कस्टमर। ही वॉडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, और उसने खिड़की से देखा मिस्टर पर्सल ने, और बाहर देखा जस्ट आउटसाइड, और तुरंत बाहर हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, और उसका जो बहुत अजीब सा ये स्ट्रेंज कस्टमर था वो रुका, हॉल्टेड माने रुका। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, और उसने उस केज को जो खरीद के ले गया था जिसमें 2 डव बनती, उसने अपने कंधे तक उठाया, स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और अपनी परचेज को घूरा, और यानी कि उसने जो भी खरीदा था उन बर्ड्स को देखा ध्यान से। देन ओपनिंग द केज, और केज ओपन करने लगा, पिंजड़ा खोलने लगा। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, और उसने अपना हाथ एक अंदर डाला और एक डव को, एक फाख्ता को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसने उन फाख्ता को हवा में छोड़ दिया, यानी कि पिंजरे से निकाल के फ्री कर दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और उसने फिर दूसरा फाख्ता को निकाला और उसको भी छोड़ दिया। दे रोज लाइक wind blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city, और ये ठंडे से शहर में जो जैसे विंड बॉल्स होती हैं, हवा के गोले घूमते रहते हैं, तो बिल्कुल जैसे कि धुंध की तरह आप ये कहिए, और वो बिल्कुल उस ठंडे ठंडे जगह शहर पे एक जो ग्रे, जहाँ पर सब जगह ग्रे कलर का स्मोक धुआं भरा हुआ था, यानी कि जो धुंध थी कोहरा था, उसमें वो गायब हो गए। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच आफ्टर देम, और एक फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए, द लिबरेटर, लिबरेटर होता है जो लिबरेट करता है, जो बंधन मुक्त करता है, यानी कि वो कस्टमर जो लिबरेटर था वो चुप रहा। एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और उनको जो है उड़ते हुए देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, फिर उसने जो है पिंजरा फेंक दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज, शोव्ड माने होता है डालना है, और उसने दोनों हाथ डीप इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट, उसने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले। हंच डाउन हिज हेड, अपना सर नीचे किया, एंड शफल्ड अवे, और चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी, और जो मर्चेंट था यानी कि मिस्टर पर्सल, उनका जो माथा जो था बिल्कुल सिकुड़ गया और बहुत घबराहट हुई। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डॉग्स दैट ही हैड लेट हिम हैव लेट एट ए रिड्यूस प्राइस, और उन्होंने सोचा कि इतनी डेस्परेटली, इतनी उसका मन था कि उसकी इच्छा थी उन डव्स को खरीदने की, और दैट ही हैड लेट हिम हैव लेट ए रिड्यूस प्राइस, और उसने कि कम, मैंने उसके काम दाम भी कम किए कि उसकी इतना मन है उन डव्स का, और बेचा। एंड इमिडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और तुरंत ही उसने उनको छोड़ दिया। नो वाई, क्यों? ही मिस्टर पर्सल मटर्ड, डिड ही डू दैट, कि उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, और उनको कुछ समझ ही नहीं आया, और वो अपने आप को बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि उनकी इंसल्ट हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक थीम ये है कि जो एक उनका कस्टमर जो 10 साल जेल में रह के आया था, वो एक किसी को बंद करके रखने का दुख क्या होता है वो समझ सकता था। तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी चिड़िया या कोई भी जानवर पिंजड़े भी कैद रहे, क्योंकि चिड़िया जो होती है जिनको पर भगवान ने दिए हैं वो उड़ने के लिए, ना कि कैद करने के लिए, और उनको उड़ा दिया क्योंकि वो फ्रीडम की वैल्यू जान चुका था, क्योंकि वो खुद 10 साल कैद में रहा था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्टोरी, and I will upload. I have already uploaded question answers on the same channel, Naughty Ask Ma'am English to English. Work hard. Thank you. All the best.